हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज की वीडियो में हम गेस्टाइल साइकोलॉजी को पढ़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए हमें एक एग्जांपल समझना होगा कि कभी आपने एक पेंटिंग देखी है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, लेकिन दूर से देखने पर वो डॉट्स मिलकर एक बड़ा इमेज दिखाई देता है। आई थिंक ये आप रिलेट कर पाएंगे तब जब जूनियर क्लासेस में ड्राइंग की क्लासेस होती थी और वहाँ पर एक बार मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मैंने खुद ने ही एक नया तरीका इन्वेंट किया था, जस्ट लाइक दिस। आई थिंक उस समय पता नहीं था कि ऐसे तरीके से पेंटिंग होती है। वो बस अपने आप मन ही मन में कर दिया था कि बटरफ्लाई की आउटलेट दी हुई थी और उसको पेंट करना था। बट जो यूजुअल तरीका होता है उससे पेंट करने में बहुत मेहनत लगती है, तो मुझे एक इंटरेस्टिंग तरीका सूझा। आई थिंक उस समय मैं क्लास 4 में थी, हाँ तब, कि डॉट्स करते हैं। डॉट्स करने में यानी कि 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट ऐसे अनेक डॉट, और उसी डॉट को हर जगह उस बटरफ्लाई के अंदर डॉट डॉट करते हैं। और एट द एंड जब वो डॉट पेंटिंग मेरी पूरी हुई, तो पहली बार मैंने की थी पूरी क्लास में। उससे पहले आई थिंक आसपास के किसी क्लास में भी या आसपास किसी लोग से भी मुझे पता भी नहीं था कि वैसे पेंटिंग होती है। तो मुझे पहली बार फॉर द ड्राइंग क्लास मुझे वेरी गुड मिला था, क्योंकि मैंने वैसे डॉट पेंटिंग की थी बटरफ्लाई की। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो पहली बार तो मिला, वेरी गुड। नहीं तो कभी मिलता ही नहीं था। सो कोई नहीं, वो हैप्पीनेस वाली मोमेंट तो याद हो ही गई आज, वो भी अच्छी बात है। तो उसी तरह से कि डॉट कर कर के हम पूरा पेंट करते हैं और फिर दूर से देखने पे लगता है कि बटरफ्लाई डॉट से भरी हुई है, तो ऐसा ही। या फिर वो पजल वाले गेम आपने सॉल्व किए हैं जहाँ पर आपको एक पिक्चर बनानी होती है, या फिर कोई भी एक इवेंट होता है, उसके पजल्स दिए हुए होते हैं, आपको सही जगह पर लगाना होता है। ये तो मेरा उतना एक्सपीरियंस है नहीं, बट डॉट्स वाला था तो मैंने बता दिया। अगर आपने कभी पजल पिक्चर सॉल्व किया है और उससे एक परफेक्ट पिक्चर बनाया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप सोच रहे होंगे ये बात क्यों की जा रही है यहाँ पर, इसलिए क्योंकि इसी से रिलेटेड है गेस्टाइल साइकोलॉजी। क्या? गेस्टाइल साइकोलॉजिस्ट यानी कि जो भी इस साइकोलॉजी को या इस बिलीफ को मानते हैं, जो कि इस साइकोलॉजी में हम पढ़ने वाले आगे, उसे कहते हैं गेस्टाइल साइकोलॉजिस्ट, जो प्रमोट करते हैं स्पेसिफिकली कि ऐसी साइकोलॉजी होती है, एग्जिस्ट करती है। कि सिर्फ अलग अलग टुकड़ों को नहीं देखना है, बल्कि उनके बीच का रिलेशन देखकर एक बिगर पिक्चर बनाना है। जैसे हमने डॉट को, ढेर सारे डॉट ज्वाइन किए तो बटरफ्लाई अच्छे से पेंट हो गई, या फिर वो पिक्चर बन गई ढेर सारी पजल मिलाकर। तो आपको जो भी पार्ट्स हैं उनका भी इम्पोर्टेंस समझना है, उनसे ही मिलकर एक बड़ी पिक्चर बनाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर मेन फोकस एरिया क्या था, कि इस साइकोलॉजी में मेन फोकस एरिया था कि हम इन्वायरमेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करके समझते हैं। उसके लिए कुछ लॉज मिले हैं, लॉज ऑफ परपेचुअल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आई थिंक वो डॉट्स हों या फिर वो पजल सॉल्व करना हो, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की ही बात हो रही है कि आप चीज़ों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हो। तो उसी तरह से ये रियल लाइफ को भी कनेक्ट करते हैं कि रियल लाइफ को भी हमें, यानी कि रियल लाइफ को, अपने आप को, आसपास के लोगों को या माहौल को हमें समझना चाहिए एक ऑर्गेनाइज तरीके से। मेन अगर आप सुनना चाहें इस साइकोलॉजी का मेन थॉट तो वो यही है, ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ों को समझना है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से। और कैसे समझेंगे, तो उसके लिए हमें थोड़े से लॉज दिए गए हैं कि आप इन लॉज की हेल्प से, LAW लॉ की हेल्प से समझ सकते हैं लोगों को। और लोगों को समझना, अपने आप को समझना ही तो साइकोलॉजी है बस। तो लॉज को देख लेते हैं, यानी कि कानून को देख लेते हैं साइकोलॉजी के अंदर इस टॉपिक में। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब प्रॉक्सी वर्ड सुनते हैं, आई थिंक स्कूल की वो प्रॉक्सी क्लासेस या सब्स्टिट्यूशन क्लासेस याद आ जाती हैं, जब गेम पीरियड्स होता था, जब सब्जेक्ट टीचर अवेलेबल नहीं होते थे, तो आने जाना है, जस्ट एक कनेक्शन हो गया माइंड में, तो कोई नहीं, इसलिए वो बात डिस्कस कर लिया। अभी इस लॉ को पढ़ना है, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, कि जो चीज़ें पास पास होती हैं उन्हें ग्रुप में मान लिया जाता है। जैसे आप लोग का भी एक फ्रेंड सर्कल होगा, तो आप लोग हमेशा बातचीत करते होंगे एक दूसरे से, तो कहते हैं ना कि आपका एक खुद का ग्रुप है जिसमें आपके लोग हैं, क्योंकि आप हमेशा साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, सिंपल। फिर दूसरा है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, कि जो चीज़ें एक जैसी होती हैं हम उन्हें एक ही पैटर्न का हिस्सा मानते हैं। अब आपके ग्रुप में कुछ ऐसे भी लोग होंगे ना जो बिल्कुल आपके जैसे होंगे, कुछ अलग होंगे आपसे, जो
जिनको आपको जो पसंद है वो नहीं पसंद होगा, उनकी डिफरेंट लाइकिंग होगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल आपके जैसे होंगे, मतलब देख कर लगता होगा कि मतलब चेहरे से नहीं, बट ऐसा कि हमारी डुप्लिकेट कॉपी है या फिर हम लोग सिमिलर इंसान हैं। तो आपको पता होता है कि अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं तो शायद वो भी कुछ वैसा ही काम करेंगे, क्योंकि हम दोनों की पर्सनालिटी थोड़ी सिमिलर है। तो बस वही चीज़ यहाँ पर थी कि जो एक जैसी होती हैं उन्हें समझना आसान होता है, बिकॉज़ पैटर्न रिपीट होता है ना, चीज़ें को करने का तरीका को पैटर्न कहते हैं। तो पैटर्न हम बहुत आसानी से समझ लेते हैं। फिर होता है लॉ ऑफ क्लोज़र, कि अगर कोई भी इमेज इनकम्प्लीट हो तो माइंड उसको कंप्लीट कर लेता है। जैसे अभी अपने माइंड में आप इमेजिन करिए आधा चाँद, उसकी इमेज, तो आपने ये इमेजिन कर लिया, मैंने भी कर लिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद खुद हमें पूरा गोल चाँद दिखने लगता है। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ क्लोज़र, कि हमें पहले से चाँद की इमेज पता है कि वो गोल होता है। हाँ, कभी कभी हमें आधा भी दिखाई देता है, बट इट्स एक्चुअली गोल ना, तो उसकी इमेज ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में खुद ब खुद कंप्लीट हो जाती है। ये भी समझ में आ गया। आगे लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, कि हम लाइंस और पैटर्न्स को स्मूथ और कंटिन्यूअस समझने लगते हैं। कि जैसे आपकी दोस्ती हो गई तो फिर उसके बाद ना कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आपने दोस्त बनाया ना अपना, तो फिर आप सोचते हो ये मेरा दोस्त है तो अच्छी बात है। अगर बीच में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं किसी चीज़ को लेकर, तो आप सोचते हो नहीं, डिफरेंसेस को रखो साइड में, हमें दोस्ती पहले इम्पॉर्टेंट है, तो दोस्ती को फॉलो करेंगे। जो भी दिक्कतें हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो रखो साइड में, उसको बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप चीज़ों को स्मूथली कंटिन्यू करते हैं। फिर है लास्ट लॉ, फिगर एंड ग्राउंड, कि हम एक इमेज को बैकग्राउंड और फॉरग्राउंड के फॉर्म में देखते हैं। अब ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो बैकग्राउंड तो हम सभी को पता है कि क्या होता है, लेकिन फॉरग्राउंड का क्या होता है? तो इसके लिए अगेन एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक ग्रुप फ़ोटो क्लिक कराई। आप लोग गए थे कॉलेज की तरफ से ट्रिप पर, वहाँ ग्रुप फ़ोटो हुई, या फिर आपके ग्रुप की, ज़रूरी नहीं है सबके साथ, बट आपके जो ग्रुप में लोग थे उनके साथ। और फिर जैसे ही फ़ोटोज़ क्लिक होती हैं उसके बाद हमारे व्हाट्सएप पे आती हैं वो फ़ोटो सबके। तो सबसे पहले जब हम फ़ोटो ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, देखते हैं, तो सबसे पहले किसको देखते हैं उस फ़ोटो में? जल्दी आंसर कीजिए। मैंने तो आंसर सोच रखा है, आप भी बताइए आप किसको देखते हैं सबसे पहले? खुद को, और क्या। कि हम कैसे लग रहे हैं। ये आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये बात सच है। कभी भी कहीं भी फ़ोटोज़ होती हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को खुद को देखते हैं कि हमारी फ़ोटो कैसी अच्छी आई है। अगर अच्छी आती है तभी उसको फ़ोन में रखते हैं, नहीं तो डिलीट कर देते हैं। हाँ, कोई नहीं, इट्स अ बेसिक साइकोलॉजी, इट्स ओके। तो हम पहले अपने आप को देखते हैं, उस समय बाद अगल बगल कोई नहीं दिखाई देता है। इसलिए उस समय की जो स्टेट है, जब उस पिक्चर में सिर्फ आप अपने आप को देख रहे हैं फोकस फॉर्म में, इग्नोरिंग एवरीवन एल्स इन द फोटो, तब आप कहते हैं कि जी आप फोरग्राउंड पिक्चर देख रहे हैं। और जब आपको अपनी फ़ोटो बाई चांस अच्छी लग जाती है कि हाँ इसमें आप अच्छे दिख रहे हैं, दिख रही हैं, अपने आप को आप सेटिस्फाइड लगते हैं, तब हम आसपास के लोगों को भी देखते हैं कि अच्छा उनकी फ़ोटो कैसे आई है ग्रुप में, तो कहते हैं कि अब आप बैकग्राउंड की चीज़ों को देख रहे हैं। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा। तो अब समझ लेते हैं कि इस टॉपिक में मेजर साइकोलॉजिस्ट कौन कौन थे जिन लोगों ने इस विषय पर बात की है कि साइकोलॉजी ऐसे भी समझ आ सकता है। कौन कौन है? मैक्स वर्थहेमर, फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, दूसरे हैं कर्ट कॉफका, तीसरे हैं वोल्फगैंग कोहलर। इन्होंने इनसाइट लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था चिंपैंजीज एक्सपेरिमेंट्स करके। फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है वो भी समझ लेते हैं कि यह बताता है कि इंसान का माइंड एक आर्टिस्ट की तरह है, वो रैंडम टुकड़ों से मिलकर एक सेंस बनाता है। आज डिज़ाइन, आर्ट, यूज़र एक्सपीरियंस यानी कि यूएक्स, एजुकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में गेस्टाल्ट के प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं कि कई चीज़ों को मिलाकर आप एक नया क्रिएशन भी कर सकते हैं। ये हमें इस साइकोलॉजी से समझ में आता है कि सारे टुकड़ों की भी इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि टुकड़े मिलकर एक कंप्लीट पिक्चर बनते हैं जो कि ह्यूमन माइंड ईजिली समझ जाता है।